विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, कानूनी तौर पर आप कैसे देख रहे हैं यूजीसी के नए नियमों को? आपने, मुझे आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा। जी बिल्कुल, बताइए। मानक भाई, जो रेगुलेशन 3 सब क्लॉज सी है वो आर्बिट्री है, एक्सक्लूशनरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ऑब्जेक्ट का और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 एजुकेशनली एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आया, ना कि जातिगत भेदभाव के लिए। नंबर 2, जो ये कास्ट बेस्ड इक्विटी स्क्वाड्स, जातिगत भेदभाव की परिभाषा और गिल्ट प्रिजम्पशन है, ये एक क्लास के स्टूडेंट्स को दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से कैंपस के अंदर यूनिफॉर्मिटी को ही प्रभावित नहीं करेगा, उनसे द्वेष और विद्वेष की भावना रखेगा। नंबर 3, किसी भी लॉ में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन करना, जो प्रिपरेटर ऑफ क्राइम है उसको सपोर्ट करने वाले अगर इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के मेंबर होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है स्टेट ये इंश्योर करेगी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आशुतोष भाई जैसे जो विद्वान लोग हैं वो यहां बैठ करके इस तरह की परिभाषा, मुझे उनको सही करने का कोई हक नहीं है, लेकिन उनके इस ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड जो उनके मन में विकार भरा हुआ उसको क्रिटिसाइज करने का मुझे पूरा हक है। तो जिस तरीके से ये वन साइडेड एक तरफा नियम बने, वो वन साइडेड एक तरफा नियम जो एक्सक्लूसिविटी है यूनिवर्सिटीज का और एजुकेशन का उसको समाप्त करेगा। और मानक भाई, बड़े आदर के साथ, इस देश में एक बार अगर प्रोसिक्यूशन में फंसे तो आपका एकेडमिक करियर खत्म होता है, और एकेडमिक करियर खत्म होता है तो आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स लिखे जाते हैं। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स लिखे जाते हैं तो आपका पटवारी मास्टर की नौकरी नहीं मिलती। आप ऊपर की बात तो छोड़ दीजिए IAS IPS की। नंबर 4, अगर आप बरी हो भी गए तो दोबारा जो आपको उस रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कॉम्पनसेशन लेने के लिए जो ट्रायल का लंबा समय होगा, वो पूरा समय आपकी जिंदगी निकाल देगा। फिर अपीलेट सिस्टम हमारे देश का, एम्ब्यूट्समैन, हमारे बड़े भाई हैं आशुतोष जी, बड़ा आदर करता हूं उनका, वो कह रहे थे एम्ब्यूट्समैन के पास आएगा SC ST आयोग में एक कंप्लेंट बता दीजिए जिसमें SC ST एक्ट में जो आयोग बना हुआ है वो उसने कहा हो कि SC के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो झूठी पाई जाती है। मैं आपके डिबेट पर बैठना बंद कर दूंगा। ST आयोग में एक कंप्लेंट जो फाइल हुई हो वो ST आयोग कह दे, इंपार्शियल बॉडी बनाई जो कहती है कि ST आयोग में कंप्लेंट झूठी पाई गई है। SC ST एक्ट पर विष्णु तिवारी का केस आपने देखा कि 20 साल एक ड्रैकोनियन कानून में थानेदार भी SC, जज भी SC, और हाईकोर्ट ने कहा कि बिना एविडेंस के आपने 20 साल एक आदमी को जेल में रख दिया। और रही बात उसकी डिस्क्रिमिनेशन की, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आशुतोष भाई नहीं बात करते, विद्वान जर्नलिस्ट हैं इस देश के। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मैं डर के भागता हूं इस कोने से उस कोने, मानक भाई, और आप भी सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी दिखाएंगे कैसे लोग डर के भागते हैं। कौन स्थिति हैं? एक मिनट मानक भाई, बड़ा ज्वलंत और आपने बड़ा मुद्दा छोड़ा है। सवर्ण बच्चों को क्या फेयर एजुकेशन का राइट नहीं है? सवर्ण बच्चों को क्या वहां पर एक्सक्लूसिविटी का राइट नहीं है? सवर्ण बच्चों के ऊपर डॉग स्क्वाड बिठा देना, ये कितना माने गिल्ट प्रिजम्पशन की शुरुआत करना। मैं समझता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 15(1) और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आर्टिकल 3C एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और इसीलिए इसको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया। अश्विनी दुबे, आपको लगता है कि वहां पर इसे स्टे किया जा सकता है या बदलाव किया जा सकता है? निश्चित तौर पर ये ड्रैकोनियन जो अमेंडमेंट है ये इसको स्टे होना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन के आए। इंदिरा साहनी के केस में आप बताइए ना, 50% का कैप दिया फिर भी स्टेट्स मान रहे हैं। आप बताइए, ऐसे तो यहां तो ये स्थितियां निर्मित हो जाएंगी आने वाले दिनों में कि बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, ओके। अश्विनी जी, आप कह रहे थे आप भी सुप्रीम कोर्ट में भागे फिरते हैं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाइए ना। भागे फिरते मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है वो कह दे कि साहब आप बिल्कुल हमें जाति सूचक शब्दों से वो कर रहे थे। ये स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं, जो जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, आपने बिना किसी एविडेंस के ही दोषी मान लिया।
आपके पास एविडेंस नहीं, आपने कह दिया कि सवर्णों के बच्चों ने अत्याचार कर दिया, आपके साथ कह दिया कि आपके हिस्से की रोटी वो खा ले रहे हैं। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, मेरे अश्विनी जी 10 सेकेंड, मानक भाई 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स। मेरे ऑफिस में कम से कम 20 SC ST OBC स्टूडेंट्स को एम्पावर मैंने खुद किया होगा विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड। और आज अगर इस तरह की बात होगी तो मैं समझता हूं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अश्विनी जी तो एक काम करिए ना, आपने तो इतनी पढ़ाई की होगी यहां तक पहुंचने के लिए, वकालत करके, उससे पहले भी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, सोशल साइंस भी पढ़ा होगा, बताइए ना, क्या SC ST OBC पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ देश में अन्याय नहीं हुआ, कभी भी भेदभाव नहीं हुआ? आप मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चली और महात्मा गांधी को हम मानते हैं, महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के संस्करण में क्या लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, और जो संविधान सभा के 289 मेंबर्स में से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने क्या लिखा, 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन हो जाना चाहिए, आरक्षण वैशाखी है, सहारा है, वैशाखी नहीं है। और आज आशुतोष भाई उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सवाल और अश्विनी जी, एक सवाल और, अगर आपके हाथ में होता, अगर आपके हाथ में होता, रुकिए ना, कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं उनको, उनसे विद्वेष, उनका आदर करता हूं। नहीं, वो सही है, वो ठीक है। आपके हाथ में होता तो आप इसमें क्या बदलाव कर देते? मेरे हाथ में होता तो मैं एक इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड एक ऐसा लॉ लाता जिसमें सबको इक्विवेलेंट मतलब इसमें ये जो SC ST OBC लिखा गया है, इसमें आप जनरल कास्ट भी डाल देते? नहीं, इसमें SC ST OBC लिखने की जरूरत ही नहीं, जो किसी के ऊपर करेगा उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी सारे मेंबर्स की होगी। ठीक है, और उसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान, शिकायत करने वाले के खिलाफ बिना ट्रायल फेस किए हुए एक्शन होगा, और ट्रायल फेस करने में तो जीवन निकल जाएगा फिर से दोबारा, झूठी शिकायत साबित करने में। ओके, क्योंकि BNS में तो यह है ना, झूठी शिकायत करने के लिए सजा का प्रावधान। फिर वही है कि मल्टीपल ट्रायल, लंबा फिर ट्रायल चलेगा ना। हम और आशुतोष भाई भी गोवा गए थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि मल्टीपल ट्रायल जब चलाएंगे, एक केस में अगर आप बरी भी हुए तो उसमें तो आपका सारा समय निकल जाएगा, इसीलिए एक्शन तुरंत होना चाहिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अश्विनी जी को जाना भी है। अश्विनी जी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज यू आर वेलकम टू स्टे। वाजपेयी जी और राकेश शुक्ला